दादा कान्हा का गांव है। आपने इतिहास में पढ़ा हो तो दादा कान्हा इस गांव के पूजनीय आदमी थे। सबसे पहले आप दादा के बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। दादा कान्हा हमारे पूर्वज रहे हैं और पूजनीय हैं सभी पांचों गांवों के लिए। दादा कान्हा का इतिहास बहुत पुराना है। जैसा हमारे बाबा दादा कहते हुए आए हैं कि भाई दादा कान्हा ने हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। उनसे ज़्यादा बलिदान आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैं दादा कान्हा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और दादा कान्हा का आशीर्वाद लेके और पूरी गांव बस्ती का आशीर्वाद लेके मैंने अपना फॉर्म जमा किया है और लगातार पूरी गांव बस्ती का सहयोग करूँगा। गांव बस्ती को हर तरह से महफूज रखूँगा। और पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले रहेगा, आप यंगस्टर हो, युवाओं के लिए जो 18 से 20, 25, 30 साल की एज में हैं, पढ़ाई में या खेल में जिन्होंने भाग लेना चाहते हैं, उनको वो सेवा नहीं मिल पाती गांव में, उन्हें बाहर जाने की मुश्किल रहती है। तो युवाओं के लिए सबसे पहले खेल में क्या करना चाहोगे? आप उम्मीदवार चुने जाते हो सरपंच पद के लिए, तो आप युवाओं के लिए खेल में क्या करोगे? खेल में मैं युवाओं का पूरा सहयोग करूंगा। जिस चीज़ की कमी होगी, जिस भी सामग्री की कमी होगी, बनने के बाद मैं वो हर चीज़ अवेलेबल कराऊंगा सभी भाइयों को, सभी खिलाड़ियों को। उच्च स्तर पे पहुंचाऊंगा। स्टेडियम की लगातार मांग हो रही है। स्टेडियम के लिए जगह महफूज की जाएगी। गांव में जहां भी गांव के लोगों को जहां भी उचित जगह लगेगी वहां पे मैं स्टेडियम का उद्घाटन कराऊंगा गांव के लोगों से। और जैसा कि लगातार लोगों को पानी की समस्या बहीन गांव में देखने को मिलती है, पलवल डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर गांवों में पानी की समस्या, इस समस्या का किस प्रकार समाधान करोगे आप? और लोगों तक, घर तक पानी कैसे पहुंचाने का कार्य करोगे? बहुत से बीते चले गए, पानी नहीं पहुंच पाया, समस्या का नहीं जहां तक पहुंच पाया है, और जहां नहीं पहुंच पाया तो उनको किस नज़रिए से देखोगे आप? मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि गांव के अंदर शुद्ध पानी की व्यवस्था कराऊंगा। आरओ के अलग अलग प्लांट लगवाऊंगा और हर गली में कम से कम, हर मोहल्ले में कम से कम कोशिश करूंगा कि कहीं भी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि कहीं भी पानी की समस्या ना रहे और गांववासियों को शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे आजकल महिलाओं को सुरक्षा मुद्दा, शिक्षा को और महिलाओं की सुरक्षा को देखा जाए 112 तैनात करी गई है। और महिलाओं की सुरक्षा में आप गांव में चौक चौराहे पे जैसे उन्होंने लफंगों का सामना करना पड़ता है, कमेंटबाजी का करना पड़ता है, उसमें ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहोगे? गांव के हर एक निकाल पे, हर एक चौराहे पे मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा जिससे मेरा गांव सुरक्षित रहे, मेरे भाई बहन सभी सुरक्षित रहें, माता बहना सुरक्षित रहें। जैसा मैं आपका देख पा रहा हूँ, एक आप गरीब तबके के लोग जो उठ के आए हो, वकील बने हो, छोटा सा आपका घर है, जैसे ब्याह शादी के लिए ज़मीन नहीं है लोगों को टेंट लगाने के लिए या ब्याह शादी कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, जैसे ग्राम पंचायत शादी ब्याह के लिए पंचायत घर देती है और वो बारात घर देती है, तो वो क्या करोगे आप? कैसे बनवाओगे? किस नज़रिए से देखना चाहोगे? आपके गांव में पहले से है तो उसका रखरखाव कैसे करोगे? सबसे पहले तो जहां भी कमी है, जहां भी हमारे गांव बस्ती में, मोहल्ले में कहीं भी चौपार नहीं है, जो हैं उनका तो ध्यान रखा जाएगा। उसमें भी सीसीटीवी अगर नहीं है तो सबसे पहले वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे सुरक्षा के लिए और वहां पे हर तरह का रखरखाव रखा जाएगा। वहां पे 2-4 लोग भी ऐसे तैनात किए जाएंगे जो उसकी सुरक्षा करें। और जहाँ पे अभाव है इस चीज़ का, जहाँ पे भी कोई पंचायत की ज़मीन में कोई ऐसा वाटिका नहीं बनी हुई है किसी भाई के लिए गांव बस्ती में शादी के लिए, तो वहाँ पे मैं ये सबसे पहले कार्य कराऊंगा। और गरीब लोगों की शादी में मैं हर तरह से तैयार रहूँगा। बहन बेटी कोई किसी की भी गरीब कन्या है उनके लिए लगातार मदद करोगे? किस प्रकार करोगे आप? सरपंच चुनने के बाद ही डिक्लेयर करोगे या पहले करना चाहोगे वादा कुछ ऐसा पब्लिक से कि मैं 5100 रुपये, 3100 रुपये या 51,000 रुपये या 11,000 रुपये दूंगा?
तो कुछ ऐसा प्लान है आपका? जैसा गांव बस्ती मुझे आदेश करेगी चुनाव जीतने के बाद या पहले, गांव की ये आवाज़ रहेगी कि बेटा तुझे ऐसे करना है, मैं उसी तरह से काम करूंगा। ये मेरा वचन है। अच्छा। कोई भी काम बगैर गांव बस्ती के पूछे मैं नहीं करूंगा। तो आपका जैसे बड़ी जनसंख्या का गांव है, स्कूल भी 12वीं क्लास तक है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार जनसंख्या हो जाती है, जिसमें 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ने भी योग्य हैं, जो छोटे से बड़े तक। जैसे स्कूल में कॉलेज की जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, बीए बीएससी कुछ भी करना चाहें लड़की, ऐसा कुछ सरकार से मांग करोगे चुनने के बाद या नहीं? क्या रहेगा? बिल्कुल मांग करूंगा जी। 12वीं तक का तो हमारे गांव में गर्ल्स स्कूल भी है और बॉयज़ स्कूल भी है। हमारी बहन बेटियां गांव से बाहर जाती हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, सरकार से पूरी मेहनत करूंगा, हक की लड़ाई लड़ूंगा गांव बस्ती के लिए। पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे गांव में एक कॉलेज का भी निर्माण हो। और साफ सफाई को किस कदर देखोगे? जैसे ग्राम पंचायत में साफ सफाई कर्मचारी कम होते हैं, तो उनको पूरे गांव को साफ सफाई नहीं हो पाती, जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाते हैं, नालियां गंदगी से भर जाती हैं, जिसके कारण डेंगू मलेरिया अनेक प्रकार की बीमारी फैलने का काम होता है। तो आप सरपंच चुने जाते हो, सरकार के आगे ये क्या मांग करोगे कि 8,000 वोटों पे 8,500 वोटों पे आपका इलेक्शन है, आबादी भी 20 से 25 हज़ार होगी गांव की, तो इस पे क्या रखते हो? जो 2 कर्मचारी 4 कर्मचारी देती है हरियाणा सरकार, जिनका वेतन करती है, उन पे गाँव की एक तोक का 1 महीने बाद नंबर आता है, पर इतनी गंदगी हो जाती है गांव में कि जिसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलना चालू हो जाती है। तो आप सरपंच पद के लिए चुने जाते हो, तो उसको किस नज़रिए से और किस ढंग से हैंडल करोगे कि सरकार को जागरूक करोगे कि हमारे गांव में साफ सफाई के लिए अधिक कर्मचारी होने चाहिए? तो किस प्रकार से हैंडल करोगे? पहले तो मैं मांग करूंगा कि अगर हमें सरकार देती है, अगर हमें ज़्यादा देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो पंचायत की तरफ से सफाई कराई जाएगी जी। पंचायत की तरफ से लोगों को नियुक्त कराया जाएगा, जिनको पंचायत ही पैसे देगी, पंचायत की तरफ से ही हम अपनी तरफ से नियुक्त करेंगे उनको कि गांव में किसी भी तरह की बीमारी ना फैले, साफ सफाई का बिल्कुल हर तरीके से ध्यान रखा जाए। जैसे बीपीएल स्कीम आती है, पीले गुलाबी राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, ज़रूरतमंदों को पढ़ाई में छूट या राशन मिले या किसी भी आरक्षण में जो योजना में छूट मिले वो लोगों को नहीं पहुंच पाती, तो उसको किस नज़रिए से देखोगे? एससी रिजर्व सीट है, गरीब तबके का लोग रहता है गांव में, एससी रिजर्व जो एससी ओबीसी गरीब लगातार रहता है, जिसको पढ़ाई नहीं कर पाता, लगातार आरक्षण नहीं मिल पाता या बीपीएल कार्ड नहीं बन पाता, जिसके कारण उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, तो उसको किस नज़रिए से देखोगे? आप एससी कैंडिडेट हो तो किस नज़रिए से देखोगे बनने के बाद? पूरे गांव बस्ती में, पूरे गांव बहिन में कोई भी गरीब आदमी है, मैं सभी को एक नज़रिए से देखूंगा और सभी को एक नज़रिए से देखने के साथ साथ सभी का काम कराऊंगा। जो गरीब है उसको हर तरह की सुविधा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं सरकार से। तो जैसा देखा, लगातार जिन क्वेश्चनों को हमने पूछा और सर ने अच्छी तरह ढंग से उनको एक्सप्लेन किया, और इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें, जिसके कारण आपके गांव का विकास हो सके। और नहीं तो आप गलत कैंडिडेट को चुन के अपने पंचायत का सरपंच बना देते हो तो 5 साल विकास का नाम नहीं होगा कि विकास कौन था। तो इसीलिए आप अच्छे शिक्षित ईमानदार और जो काम योग्य हो उस कैंडिडेट को अपनी पंचायत का सरपंच बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को।